हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर के नोट्स को। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने अर्लियर वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है, तो नोट्स को अच्छे से समझने के लिए फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले पोयम के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए। जब आप पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे तो पोयम के नोट्स लर्न करने और समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस पोयम के नोट्स भी स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूँ कि इसके पहले मैंने ब्राइट स्टार पोयम के नोट्स भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, और उस पोयम के नोट्स का स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है, प्रेज और ब्लेम हिज बट मोमेंट्री इफेक्ट, वहाँ से लेकर के जो फर्स्ट पैराग्राफ का एंड है, इट्स लेफ्ट टू पोएम्स इनकम्प्लीट, द ईव ऑफ सेंट मार्क एंड हाइप्रियन, हिज जीनियस कैन बी सीन मोर इन हिज ओड्स। यहाँ तक का प्रेज और ब्लेम से लेकर के, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा ब्राइट स्टार का इस सोनेट के आगे भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करते वक्त। उससे नोट्स, क्योंकि उसमें लगभग किड्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। साथ ही साथ में किड्स की एक और पोयम है आपके कोर्स में, ओड टू ऑटम, उसके लिए भी मैं यही बात सजेस्ट करूँगी कि उस पोयम के नोट्स में भी आप ब्राइट स्टार के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी दे रखा है किड्स को लेकर के, उसे ज़रूर ऐड करें, उसमें से मैटर लेकर के ऐड करें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब पोयम के नोट्स को देखते हैं। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, किड्स हैज़ स्टडीड होमर थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ चैपमैन। चैपमैन के ट्रांसलेशन के माध्यम से उन्होंने होमर को पढ़ा था। हु वाज एन एलिजाबेथन ऑथर, जो कि एलिजाबेथ एरा के ऑथर थे, एंड अ प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और एक प्रमुख नाटककार भी थे। कीट्स इज रिवीलिंग हिज सेटिस्फैक्शन एंड जॉय, कीट्स प्रकट कर रहे हैं अपनी संतुष्टि को, अपने आनंद को, फ्रॉम होमर्स ट्रांसलेशन ऑफ ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इट इज़ अ सोनेट, ये एक सोनेट है, विच वाज रिटन, जिसे लिखा गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर के प्रभाव में। द ट्रांसलेशन ऑफ होमर बाय चैपमैन, द ट्रांसलेशन ऑफ होमर बाय चैपमैन, चैपमैन के द्वारा जो होमर का ट्रांसलेशन किया गया है, वाज रेड ड्यूरिंग नाइट बाय हिम, वो उन्होंने रात के दौरान पढ़ा था, एंड द सेम डे बाय मॉर्निंग मेल, और उसी दिन मॉर्निंग मेल से या सुबह की डाक से ही सेंट द सोनेट, उन्होंने इस सोनेट को भेजा था। कीट्स सेज दैट ही इज़ अ ट्रैवलर इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कीट्स कहते हैं कि वो एक ट्रैवलर थे इमेजिनेशन की दुनिया के। ही विजिटेड ऑल द रियल्म्स ऑफ किंगडम ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में वो घूम चुके हैं। हिज प्लेजर आफ्टर रीडिंग इट, और उनका जो आनंद था इसे पढ़ने के बाद, इज़ आउट ऑफ एक्सप्रेशन, वो आउट ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रकट नहीं कर सकते वो। कीट्स हैज़ स्टडीड मेनी ग्रेट पोइट्स, कीट्स ने कई महान कवियों को, लाइक स्पेंसर, मिल्टन, शेक्सपियर को पढ़ा है। ही वांटेड टू स्टडी द ग्रीक पोइट होमर, वो ग्रीक पोइट होमर को भी अध्ययन करना चाहते हैं, बट वाज नॉट एबल टू रीड हिम, पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज ही डिड नॉट नो ग्रीक, क्योंकि उन्हें यूनानी भाषा नहीं आती थी। ही न्यू दैट होमर हैज़ रिटन मेनी ग्रेट बुक्स, उन्हें पता था कि होमर, जो कि एक यूनानी लेखक थे, उन्होंने कई महान किताबें लिखी थी। When he heard about चैपमैन्स ट्रांसलेशन, जब उन्हें चैपमैन के ट्रांसलेशन के बारे में पता चला, he felt, तो उन्हें ऐसा लगा, he had reached an another kingdom, कि वो एक दूसरे ही साम्राज्य में पहुंच चुके हैं, in the world of literature. He was greatly इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, एनकरेज्ड हुए, बाय हिम, उनके द्वारा। ही गिव्स अ कंपेरिजन, वो एक तुलना करते हैं, बिटवीन हिम एंड एन एस्ट्रोनॉमर, अपने और एक एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री के बीच में। हु हैज़ सीन अ न्यू प्लेनेट थ्रू हिज टेलीस्कोप, जिसने कि एक नया प्लेनेट देखा है अपने टेलीस्कोप से। कीट्स वाज ऑलवेज एन अटेंटिव राइटर, काफ़ी सावधान लेखक थे वो। ही हैड वेरी हाई बिलीफ्स रिगार्डिंग पोइट्री, पोइट्री को लेकर के उनके काफ़ी उच्च कोटि के विश्वास थे। इन एन अर्ली स्टेज ही हैड डेवलप्ड अ व्यू अबाउट पोइट्री, एक प्रारंभिक अवस्था में ही उनका एक नज़रिया बन गया था पोइट्री को लेकर के। ही हैड शोन मार्क्स ऑफ बीइंग अ ग्रेट पोइट, उन्होंने मार्क्स या चिन्ह बताए
प्रदर्शित किए कि वो एक महान कवि बन सकते हैं। ही हैज़ रिटन दिस सोनेट एट द एज ऑफ 21। 21 की उम्र में उन्होंने इस सोनेट को लिखा था। अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के अनुसार पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। पोइट्री बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होती है, नेचुरल होती है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? निर्बाध, बिना किसी बाधा के। इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में, इफ़ पोइट्री डज नॉट कम नेचुरली, अगर काव्य हमें नेचुरली नहीं आता है, एज द लीव्स ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ के पत्ते, इट हैज़ बेटर नॉट कम एट ऑल, तो अच्छा है कि हम काव्य ना करें। पोइट्री शुड बी इनेविटेबल अकॉर्डिंग टू कीट्स। कीट्स के अनुसार काव्य अटल होना चाहिए। बाय स्पॉन्टेनिटी ही मीन्स, स्पॉन्टेनिटी से उसका मतलब है इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, किसी दबाव के साथ नहीं होना चाहिए पोइट्री को। इट शुड बी द सोल एक्सप्रेशन ऑफ पोइट, पोइट का एकाकी प्रकटीकरण, भावनाओं का, थॉट, पोइट के विचारों का, एंड नो अदर वे मस्ट बी देयर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हिज थॉट, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए उसके विचारों के प्रकटीकरण का। इफ द पोइट राइट्स इन सच अ वे, अगर कवि इस तरीके से लिखता है, देन द रीडर कैन फील हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो रीडर अपने आप को उसके अनुभव का हिस्सा महसूस कर सकता है। कीट्स सेज, कीट्स कहते हैं दैट पोइट्री शुड बी सरप्राइजिंग ऑलवेज बाय इट्स फाइन एक्सेस एंड रिचनेस एंड लग्जरी, कि पोइट्री हमेशा सरप्राइजिंग होनी चाहिए इसके फाइन एक्सेसेस के कारण, रिचनेस और लग्जरी के कारण। वाट एवर ही हैड सेड, जो कुछ भी उसने कहा, ही हैड फॉलोड ऑल्सो, उसने फॉलो भी। एन अनोदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोएम, उसकी कविताओं का एक और महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण इज हिज सेंसुअसनेस, वो है संवेदनशीलता, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द फाइव सेंसेस, जो कि पांचों इंद्रियों से प्राप्त है। ही कॉल्स पोइट्री अ फीस्ट ऑफ फाइव सेंसेस, वो कहते हैं पोइट्री पांचों इंद्रियों की दावत है। ही फील्स दैट पोइट्री इज इट्स ओन जस्टिफिकेशन, काव्य अपना निर्णय खुद करता है। इट सर्व्स इट्स ओन पर्पज़, ये अपना उद्देश्य खुद पूरा करता है। जस्ट लाइक अ फ्लावर, फूल की तरह। पोइट्री हैज़ नो अल्टीरियर एम, पोइट्री का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। पोइट्री एन्जॉयज, पोइट्री एन्जॉय करती है लाइट, शेड, गस्टो, रोशनी, छाया, हवा, सबको। फाउल, फेयर, अच्छे, बुरे, हाई, लो, रिच, पुअर, मीन्स, एलिवेटेड, मीन, एलिवेटेड, मीन्स नहीं आएगा, मीन, एलिवेटेड, उच्च, निम्न, सबको एंजॉय करती है। अ पोइट शुड ऑलवेज बी अनपोइटिकल, कभी कभी भी काव्यात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि काव्य तो नेचुरली आता है। इन ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम के अंदर he is completely, ode to autumn, he is completely carried by the beauty of autumn season, autumn season की सुंदरता से वो प्रेरित है। कीट्स प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ अ लीजेंडरी हीरो, कीट्स एक लीजेंडरी हीरो की तस्वीर प्रस्तुत करता है विद अ वॉर लाइक स्पिरिट, जिसकी योद्धा वाली भावना है। हु इज स्टैंडिंग साइलेंटली ऑन द हिल टॉप, जो कि पहाड़ी के शिखर पर खड़ा हुआ है शांति से, एंड ऑब्जर्विंग द कंट्री टू बी कॉन्क्वर्ड, और उस देश को ऑब्जर्व कर रहा है जिसे उसे जीतना है। द इमेज इज प्रोफेटिक इन दिस सोनेट, इस सोनेट के अंदर जो इमेज है वो प्रोफेटिक है। दिस के बाद की लाइंस ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है पेज के, ध्यान दीजिएगा। इन दिस सोनेट, इट इज़ रिमार्केबल फॉर कीट्स मार्च इनटू द डोमेन, ये रिमार्केबल है क्योंकि कीट्स उस साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से फिर कंटिन्यू कीजिएगा, ऑफ पोइट्री, एंड एन्जॉयज ऑल द गेन ऑफ लॉरेल्स, और जितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त करता है उन्हें एन्जॉय करता है। दिस सोनेट इज़ अ रिविलेशन ऑफ हिज लव फॉर इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बौद्धिक आनंद के प्रति उसका जो प्रेम है उसका प्रकटीकरण है ये सोनेट, विच ही एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी ऑफ बैलेड्स, जिसे कि बैलेड्स के अध्ययन से उसने प्राप्त किया, एंड रोमांसेस ऑफ एंजल, प्रकटीकरण है, इंडिकेशन है टू द वाइड नॉलेज ऑफ कीट्स, कीट्स के विस्तृत ज्ञान की। द रियल्म ऑफ गोल्ड एंड मेनी गोडली स्टेट्स, गुडली स्टेट्स, गोडली नहीं गुडली, द रियल्म ऑफ गोल्ड, गोड की जगह गोल्ड कीजिए, गोल्ड के साम्राज्य और कई गुडली स्टेट्स,
एंड किंगडम्स एंड वेस्टर्न आइलैंड्स आर मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन। ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है ऑफ डिफरेंट लीजेंड्स, मिथ्स एंड रोमांसेस ही हैड स्टडीड। अलग अलग लीजेंड्स, मिथ्स एंड रोमांसेस जो कि उन्होंने पढ़ रखा है उनका। पोएम के अंदर वो बोलता है ऐसा कि इट्स वाज रिचली सेंसुअस, वो काफ़ी संवेदनशील थे, विच वाज अ पार्ट ऑफ बोथ इमेजिनेशन एंड लिविंग रेस्पॉन्स टू सेंसेस, जो कि उनकी इमेजिनेशन और इंद्रियों के प्रति प्रतिक्रिया का प्रमाण थे। ही हैड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की कई किताबें उन्होंने पढ़ी। आफ्टर रीडिंग होमर, होमर को पढ़ने के बाद ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट ही हैड अराइव्ड इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, कि वो लिटरेचर की बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे इस पोएम के नोट्स कंप्लीट होते हैं। पोएम में जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लीज़ उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोएम के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, डेली कर लीजिएगा नोट्स को जब मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो। इसके अलावा भी एक बार पोएम की थीम आपको बता दूं कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर में उन्होंने अपने मन की उस खुशी को प्रकट किया है कि जब उन्होंने चैपमैन ने जो ट्रांसलेशन किया था होमर का उसे पढ़ा। होमर एक ग्रीक राइटर थे और ग्रीक भाषा में लिखा करते थे और होमर को पढ़ना चाहते थे परंतु भाषा की बाधा के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे। तो होमर को जब ट्रांसलेट किया जॉर्ज चैपमैन ने, जो कि 16th सेंचुरी के एलिजाबेथन पोइट थे, तो इससे वो बहुत खुश हुए और उनकी क्या फीलिंग्स रही, उन फीलिंग्स को उन्होंने इस पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर में प्रकट किया है। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर के अंदर जो चैपमैन है वो जॉर्ज चैपमैन उनका पूरा नाम है और 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एरा के राइटर थे। और होमर एक यूनानी राइटर है जिनका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। ये सब कुछ भी ध्यान रखिएगा 1 मार्क के लिए। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।